नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि एक सदियों पुरानी परंपरा के पीछे का आखिर राज क्या है। तो सवाल ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना अशुभ क्यों माना जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी कथा में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें अहंकार है, क्रोध है और आखिर में क्षमा भी है। इसी कहानी ने इस मान्यता को जन्म दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो सबसे अहम किरदारों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं और यहीं पर कहानी का जो असली टकराव है वो सामने आता है। देखिए, एक तरफ है भगवान गणेश जो ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक हैं और दूसरी तरफ है चंद्रमा जो अपनी ही सुंदरता के घमंड में चूर है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। भगवान गणेश अपने पसंदीदा मोदक खाकर एक बड़े भोज के बाद बहुत ही खुश और संतुष्ट होकर अपने वाहन मूषक पर बैठकर घर लौट रहे थे। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी घटना एक बहुत बड़े ड्रामे की वजह बन जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी अचानक रास्ते में गणेश जी के मूषक ने एक सांप देख लिया और वो डर के मारे चौंक गया। बस इसी हड़बड़ी में गणेश जी का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़े। उनके पेट से सारे मोदक भी निकलकर जमीन पर बिखर गए। ये तो बस एक हादसा था और गणेश जी जल्दी जल्दी अपने मोदक उठाने लगे। और ठीक उसी वक्त आसमान से ये सब देख रहे चंद्रमा ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही गलत था। हमदर्दी दिखाने की जगह वो गणेश जी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा, अपने घमंड में चूर होकर उनका अपमान कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, ये अपमान गणेश जी से सहन नहीं हुआ और उनका गुस्सा भड़क उठा। और इसी गुस्से में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, तो आज से जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे कलंक और अपमान का सामना करना पड़ेगा। बस एक श्राप ने चंद्रमा का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। और इस श्राप का असर तुरंत हुआ और सिर्फ चंद्रमा पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। देखिए, चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। इसके बिना फसलें सूखने लगी, समुद्र में ज्वार भाटे का संतुलन बिगड़ गया, पूरे स्वर्ग में डर का माहौल बन गया। तब जाके सबको समझ आया कि चंद्रमा का होना दुनिया के लिए कितना जरूरी है। जब हालात इतने बिगड़ गए तो सारे देवता मिलकर गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की कि चंद्रमा के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। और उधर चंद्रमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वो खुद गणेश जी के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब देखिए, भगवान गणेश तो विघ्नहर्ता हैं, दयालु भी हैं। उन्होंने चंद्रमा की विनती सुन ली। उन्होंने श्राप को पूरी तरह से तो वापस नहीं लिया, लेकिन हाँ, उसमें एक बदलाव जरूर कर दिया। उन्होंने कहा कि श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति को कम किया जा सकता है। तो एक तरह से एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा रास्ता जो चंद्रमा को हमेशा अपनी गलती की याद दिलाता रहेगा। और वो बदलाव ये था कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। बाकी सभी दिनों में चंद्रमा पहले की तरह चमक सकेगा। और यहीं से वो परंपरा शुरू हुई जिसका पालन हम आज भी करते हैं। और इस श्राप की ताकत का सबूत तब मिला जब खुद भगवान कृष्ण ने गलती से गणेश चतुर्थी पर चांद देख लिया था और उन पर स्यमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लग गया था। इससे पता चलता है कि गणेश जी का वचन कितना शक्तिशाली था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस कहानी का एक बहुत गहरा मतलब भी है। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। असल में इस कहानी में हर चीज का एक सांकेतिक मतलब है। जैसे गणेश जी का बड़ा पेट जो धैर्य और ब्रह्मांड को समेटने की क्षमता दिखाता है, उनका वाहन मूषक जो हमारे चंचल मन का प्रतीक है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है, और चंद्रमा वो हमारे अनियंत्रित अहंकार का प्रतीक है। तो कुल मिला के ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरी, हमें कभी किसी के बाहरी रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
अगर गलती को सच्चे मन से मान लिया जाए तो माफी मुमकिन है। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, घमंडी चंद्रमा या विनम्रता की मूर्ति। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और